राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। इसरो 30 दिसंबर 2024 को ठीक 9:58 पर भारतीय समयानुसार PSLV C60 पर अपने बहुप्रतीक्षित स्पॉटडेक्स मिशन को लॉन्च करेगा। प्रौद्योगिकी कंपनी ओरियन प्रो सॉल्यूशन को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से स्वचालित किराया संग्रह प्रौद्योगिकी और विनिर्मित समाधान का ठेका मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने थूथुकुडी में पुदुमई पेन योजना शुरू की। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा करते हुए घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आती है तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की जाएगी। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ पूर्वी हिस्सों और पश्चिमी हिस्सों के कुछ स्थानों पर शीत दिन से अति शीत दिन दर्ज किया गया। बर्फबारी ने कश्मीर को वंडरलैंड में बदल दिया है। ऐसे में डल झील के अंदरूनी हिस्से इस सर्दी में कंटेंट क्रिएटर और पर्यटकों के लिए हब बन गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का गुस्सा बढ़ गया है। छात्र 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पे भीषण सर्दी में पुलिस ने लाठीचार्ज और बारिश की बौछार की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर बिहार सरकार की आलोचना की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के चमोली जिले में 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हिमस्खलन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की पुजारी ग्रंथि सम्मान राशि योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी को भगवान राम तभी याद आते हैं जब उन्हें चुनाव हारने का डर होता है। सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार पुजारी और ग्रंथियों के वेतन के मुद्दे पर लंबे समय से उदासीन रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा पिछले 2 साल से लगातार इस मामले में दिल्ली सरकार पर दबाव बना रही है। पार्टी ने कई बार धरना प्रदर्शन किए और 2022 में हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। इसके अलावा भाजपा की लीगल सेल ने मार्च 2024 में अलग से एक याचिका दाखिल कर दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर पुजारी और ग्रंथियों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। भाजपा का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठना लाजमी है। आज हम आपको सुनाएंगे आपके पाप की कहानी। जब नैया डूबने लगती है तो राम नाम अपने आप जुबान पे आ जाता और दिल्ली में अब राम नाम जपने लगे। मंदिर के पुजारियों को ग्रंथियों को वेतन मिले, उसके लिए पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की सरकार पर दबाव बना रही। हमने उसके लिए धरने प्रदर्शन भी किए। मैं चाहूंगा कि एक बार जरा उसकी बानगी देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये मुख्यमंत्री के घर के बाहर के दृश्य हैं 2022, 2023 और 24 भी। और जरा ये वो है मंदिर के दिल्ली के साधु संत पुजारी जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब आए थे तो 25,000 की संख्या में उन्होंने हुंकार शंखनाद किया था कि मौलवियों को और इमामों को तनख्वाह देने वाले पुजारियों के साथ अन्याय होगा तो तेरा भी सत्यानाश होगा। वो हो रहा है सत्यानाश। जरा पुजारी देख लीजिएगा कितने। ये सिर्फ इसलिए अपने मीडिया के मित्रों को दिखाया है कि जानकारी में रहे कि लगातार पिछले 2-2.5 वर्षों से हम लोग सड़कों पर मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें पता था कि ये सरकार
झूठ बोलने वाली और धोखा देने वाली सरकार है। तो 2022 में एक पिटीशन हमने हाई कोर्ट में लगाई थी 2022 में। मैं उसका सिर्फ सब्जेक्ट बता देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि हमने क्या अपील की थी। द पिटिशनर इज प्रेइंग फॉर इश्यूएंस ऑफ एप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ पंडित हु टेक केयर ऑफ deity in various temples located in Delhi are not able to even afford basic standard of living due to financial constraints. They don't have access to proper health care, hence the need for urgent listening of the present writ petition. 2022 में ये पिटीशन डाली गई। 2023 से लगातार माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया गया कि इस पे अपनी नीति बताइए, और हर बार दिल्ली सरकार ने अगली तारीख लेकर इसको टालने की कोशिश की। और जब हमने देखा कि दिल्ली की सरकार इन मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देने से बचना चाहती है, तो हमारी लीगल सेल की को कन्वीनर रुक्मणी सिंह हमारे बीच है, इन्होंने एक पिटीशन कोर्ट में अलग से डाली। वो पिटीशन क्या, ये बताएंगी आपको। 2024 मार्च में मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल करी। दिल्ली के इमाम और मुइज़ीन को ऑनरेरियम और सैलरी देते आ रहे हैं, सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्यों, पुजारियों और ग्रंथियों को क्यों नहीं। इसी के चलते मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करी। हाई कोर्ट ने नोटिस किया और अभी 21 तारीख को उसकी 21 जनवरी को उसकी दूसरी डेट है। नवंबर में आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने खुद अपने एफिडेविट में लिखा कि 1106 इमाम और मुइज़ीन को इन्होंने तनख्वाहें दी हैं, ऑनरेरियम दिया है, तो पंडित और ग्रंथियों को क्यों नहीं। ये जो पिटीशन इन्होंने डाली 21 तारीख उसकी डेट आ रही है, आज से 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद कोर्ट में उसको जवाब देना है कि भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए। उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी कि हम पुजारी, ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी सालों से उठा रही है। और आपकी जानकारी के लिए पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख और कितने हजार है, 90,000 रुपए दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे तो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपए जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। आज जब चुनाव याद आने लगे सर पर और जमीन खिसक रही है तो तुम्हें राम राम याद आ रहा है। इसे राम मंदिर का विरोध तुमने किया। तुम्हारी दादी ने कहानी सुना के स्कूल बनाने की बात की कि मंदिर तो बनाना नहीं है, तो आज मंदिर के पुजारी आपको याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष लगातार पुजारियों के समर्थन में थे, ग्रंथियों के समर्थन में सड़कों पर था। बार बार हम मांग कर रहे थे कि उनको देना चाहिए। कोर्ट में भी हम गए, 22 में एक पिटीशन डाली, 24 में रुक्मिणी जी ने डाली। क्यों एक वर्ग विशेष को खुश किया जा रहा है और जो बहुसंख्यक समाज है उसके साथ अनदेखी की जा रही है। और जब कोर्ट में जवाब देना है कि हाँ देखो जी हमने तो घोषणा कर दी है, सवाल सिर्फ एक है कि पिछले 12 सालों में क्यों नहीं किया, आज क्यों। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल तुम्हें देना है। जिस पाप की तुम बात कर रहे हो उस पाप के पापी तुम हो। धोखा देने का काम पंडितों को तुमने किया, ग्रंथियों को धोखा देने का काम तुमने किया, इसलिए पाप की जो बात करो उस पाप के भागीदार भी और पापी भी तुम हो, और इसका जवाब भी तुम जैसे पापियों को ही देना है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। Marble Art Gallery wishes you Merry Christmas. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. Shreya Furnishing wishes you Merry Christmas. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi. And to learn more, visit our site shreyafurnishing.com. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इसके तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के
ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पुजारी और ग्रंथी समाज के अहम हिस्से हैं, लेकिन उनकी अक्सर अनदेखी होती है। पहली बार उनके समर्थन में ये योजना लाई जा रही है। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। इसी कड़ी में सीएम आतिशी ने मीडिया को बताया कि शिकायतों के मुताबिक कई बार बसें महिलाओं को देखकर स्टॉप पर नहीं रुकती। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार को और मुझे व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं की ये शिकायत आ रही थी कि जो डीटीसी की बसेस हैं, जो क्लस्टर की बसेस हैं, अक्सर महिलाओं को देखकर अगर किसी बस स्टॉप पर सिर्फ महिलाएं खड़ी होती हैं तो वो बस नहीं रोकते हैं, बस चला के आगे निकल जाते हैं। दिल्ली के कई हिस्सों से ये शिकायत आई। हमने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश निकलवाया है और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं डीटीसी के क्लस्टर के सभी बसेस को, सभी कंडक्टर्स को, कि अगर कोई भी महिलाओं के लिए बस ना रोकता हुआ पाया गया, अगर कोई भी ऐसा ड्राइवर है, कोई भी ऐसा कंडक्टर है जो सिर्फ महिला पैसेंजर्स को देख के तेजी से आगे निकल गया, बस नहीं रोकी,
तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ड्राइवर को भी सस्पेंड किया जाएगा, कंडक्टर को भी सस्पेंड किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि यदि कोई बस स्टॉप पर नहीं रुकती तो उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर साझा करें। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि महिलाओं को यात्रा में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही यह सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है कि बस ड्राइवर और कंडक्टर महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी से पेश आएं। मैं दिल्ली की महिलाओं से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कहीं भी आप ऐसा देखते हैं कि बसेस को नहीं रोका जा रहा, आप उसकी फोटो लीजिए, बस के लाइसेंस नंबर की फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट आती है तो वहां पर जो भी बस का नंबर है, जो भी बस का ड्राइवर है, जो भी बस का कंडक्टर है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ड्राइवर को सस्पेंड किया जाएगा। फिर से एक बार मैं दिल्ली की महिलाओं को ये कहना चाहूंगी, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बस में सफर करें, इसके लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। और कोई भी ड्राइवर, कोई भी कंडक्टर अगर आपके लिए बस नहीं रोकेगा तो उस ड्राइवर, उस कंडक्टर पर दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, हम जब दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, तो अक्सर पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ कि कई महिलाएं इस बात पे शिकायत कर रही हैं और दिल्ली के अलग अलग हिस्से से ये कंप्लेंट आ रही है। तो ऐसा लगता है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अपने आप को कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर के तौर पे ये मान रहे हैं कि बसों को रोकना नहीं है, जबकि चाहे डीटीसी हो, चाहे क्लस्टर बसेस हो, जितनी पिंक टिकट्स इशू होती हैं उतना रीइंबर्समेंट दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसीलिए किसी भी ड्राइवर, किसी भी बस कंडक्टर के लिए बस ना रोकने का कोई भी कारण नहीं है। क्लस्टर बसेस को भी रीइंबर्स किया जाता है, डीटीसी बसेस को भी रीइंबर्स किया जाता है। तो किसी भी बस का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है महिलाओं को बस में चढ़ाने से। इसीलिए हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इशू किया है कि अगर कोई भी बस महिलाओं के लिए नहीं रुकती है तो उसके ड्राइवर को, चाहे वो क्लस्टर का हो, चाहे वो डीटीसी का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की महिलाओं को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वो बसेस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रैवल करें, उसके लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी हुई है। क्यों? क्योंकि जब महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी, महिलाएं अपने घर से बाहर निकलेंगी, लड़कियां कॉलेज जाएंगी, महिलाएं अपने घर से दूर भी काम की तलाश कर सकती हैं। और महिलाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलती हैं, किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का उससे विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। दिल्ली में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की गई है और हम प्रतिबद्ध हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसों में ट्रैवल करें। Marble Art Gallery wishes you Merry Christmas. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. Shreya Furnishing wishes you Merry Christmas. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi. And to learn more, visit our site shreyafurnishing.com. पश्चिमी जिला में नशे के खिलाफ जंग लड़ने और समाज को जागरूक बनाने के लिए पश्चिम जिला पुलिस ने ड्रग्स फ्री वेस्ट दिल्ली नाम के अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का संचालन एडिशनल डीसीपी वेस्ट श्रीमती सृष्टि पांडे आईपीएस की देखरेख में किया जा रहा है। डीसीपी पश्चिम आईपीएस विचित्रवीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पहल के तहत युवाओं, स्कूल छोड़ चुके बच्चों और वयस्कों को नशे की लत के खतरों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अस्मिता थिएटर ग्रुप द्वारा यह नुक्कड़ नाटक पश्चिमी दिल्ली के विभिन्न स्थानों जैसे जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, विकासपुरी के रिलायंस मॉल, तिलक नगर की केशवपुर सब्जी मंडी और ख्याला की टंकी वाली झुग्गी में प्रस्तुत किए गए।
नाटकों के माध्यम से नशे की लत के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। पश्चिमी जिला पुलिस की यह पहल नशामुक्त समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताई जा रही है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि वे इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय के साथ मिलकर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और देश के आर्थिक सुधारों के जनक माने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गुरुवार को अचानक घर पर बेहोश हो जाने के बाद उन्हें नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान रात में उनका निधन हो गया। अस्पताल ने बताया कि डॉक्टर सिंह उम्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज करा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। डॉक्टर सिंह, जो अपनी पहचान के लिए नीली पगड़ी पहनने के लिए प्रसिद्ध थे, देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2004 से 2014 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, जो भारत जैसे विशाल और जटिल लोकतंत्र में दुर्लभ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उन सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोलते हुए तेजी से विकास के दरवाजे खोले और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों में भी एक नया अध्याय लिखा गया। 2008 में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ, जिसे उनके नेतृत्व में भारत की कूटनीति सफलता के रूप में देखा गया। डॉक्टर सिंह के निधन पर अमेरिका ने भी शोक प्रकट किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने उन्हें यूएस इंडिया सामरिक साझेदारी के सबसे बड़े सार्थकों में से एक बताया। गरीबी में पले बढ़े मनमोहन सिंह को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए देश भर में सम्मानित किया जाता था। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, लेकिन खुद मनमोहन सिंह की छवि निष्कलंक रही। डॉक्टर सिंह का राजनीतिक जीवन अचानक शुरू हुआ जब 2004 में कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। सोनिया गांधी, जो विदेशी मूल की होने के कारण विवादों से घिरी थी, ने पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई, लेकिन खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। उनकी जगह मनमोहन सिंह को चुना गया, जो पहले वित्त मंत्री के तौर पर अपने आर्थिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। 1932 में ब्रिटिश शासन के तहत पाकिस्तान के एक गांव में जन्मे मनमोहन सिंह ने गरीबी के बावजूद शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की। उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटकर वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में BVM मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजीव नगर बेगमपुर रोहिणी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर भरत झा ने कहा, 4 साहिबजादों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी शौर्य गाथाएं हमें सदा प्रेरणा देती रहेंगी। हमें उनकी वीरता और बलिदान को स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। विद्यालय के चेयरमैन राकेश शर्मा ने बताया कि वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के हजारों छात्रों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता समसामयिक विषयों पर आधारित थी और छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का एक उत्कृष्ट माध्यम रही। प्रधानाचार्य कांता देवी शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के छात्रों ने 4 साहिबजादों के जीवन पर आधारित एक नाट्य मंचन प्रस्तुत किया, जो दर्शकों के लिए प्रेरणा रहा। उन्होंने 4 साहिबजादों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनकी शहादत हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर डॉक्टर भरत झा ने 4 साहिबजादों के जीवन पर आधारित संकलित एक पत्रिका का भी विमोचन किया और उपस्थित जनसमूह को वितरित की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुरेंद्र पुष्करणा, जतिन राणा और युवा चित्रकार रौनक सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया। विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम ने न केवल 4 साहिबजादों की गौरवशाली शहादत को याद किया, बल्कि छात्रों और उपस्थित जनसमूह को उनके बलिदान से प्रेरित होकर अपने दायित्व को निभाने का संदेश भी दिया। जैसे हमारे माता पिता है ना, मदर फादर है ना हमारे, उनका हाथ होता है ना हमारे सर के ऊपर, हमें कोई चिंता नहीं होती। वैसे ही है जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, हमारे भगवान है, उनका आशीर्वाद हम सदा हमारे साथ रहे। इसलिए लोग सर पे चुन्नी या सर पे रुमाल या सर को ढकते हैं। इनके पास कैप है, कैप रख लो। जिनके पास रुमाल है, जैसे मैंने बात रखा है, इस तरह से। अभी बच्चे ने बोला था, जो बोले स्वामी हाथ, क्या बोला था आपने? और
बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा। आज कौन सा दिन है? आज सब बोलेंगे, सब एक साथ। कौन सा दिन है? तारीख कितनी है आज? आज किसने शहादत दी थी? 2 बच्चों ने बताया ना भी, फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी। इनकी आयु मात्र 6 वर्ष और 9 वर्ष थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे। सबसे बड़े अजीत सिंह जी, निहाल सिंह जी, फतेह सिंह, बाबा फतेह जोरावर सिंह जी की लासानी शहादत को समर्पित यह वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। जो बच्चों, आप उनकी शौर्य गाथा से प्रेरणा लें कि हमें भी अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना चाहिए कि नहीं? चलिए सब बोलेंगे, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। आए खालसा, जय। अभी हमने एक पेंटिंग कंपटीशन किया, आपने पीछे देखिए पेंटिंग। स्कूलों के बच्चों ने पेंटिंग की, आप लोग देखिएगा, पीछे रखिए। कुछ पेंटिंग्स हमने सेलेक्ट की है यहाँ पर। जिन बच्चों ने 4 साहिबजादों के चित्र बनाया, किसी ने स्वच्छ भारत और विभिन्न विषयों के चित्र बनाए, उनको हम लोग अगले प्रोग्राम में सर्टिफिकेट और मेडल देंगे। और आज हम कुछ बच्चों को, जिन्होंने पहले उस दिन क्रिस्ट एक्ट किया था 11 दिसंबर को गीता जयंती पर, हुआ था ना कार्यक्रम 11 दिसंबर को, याद है आप लोगों को? थे ना आप लोग? आज जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, उन्हें भी हम लोग यहाँ प्रमाण पत्र से सम्मानित करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा, हमें जो आजादी भी मिली है वो हमारे पंजाब के ही शहीद भगत सिंह, जिनका नाम हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं और लेते रहेंगे, उन्हीं की वजह से आज हम खड़े हैं। और एक बार और बोलिए, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। आइए मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, आप भी बोलेंगे। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। आप टैपिंग करेंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक रुका जाएंगे। बोलिए, है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक रुका जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन। मैं बताना चाहूंगा, हमें जो आजादी भी मिली है वो हमारे पंजाब के ही शहीद भगत सिंह, जिनका नाम हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं और लेते रहेंगे, उन्हीं की वजह से आज हम खड़े हैं। और एक बार और बोलिए। 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम